राम राम फरीदाबाद। आप देख रहे हैं SP24 न्यूज़। सामने देखिए, आपको बता दें, आपके जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद का शहर का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति एक धरना सामने दिखा दीजिए। रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति जो संचालक है सतीश चोपड़ा समाज सेवी जी और उनके मुख्य सहयोगी रंजीत संजय भाटिया जी, उनके आज रेफर मुक्त धरने का आपको बता दें, धरने का 155 दिन ये अनिश्चितकालीन धरना फरीदाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो उदासीन रवैया है सरकार का या प्रशासन का, जो नाकामियां हैं सिविल अस्पताल में, जो इलाज के नाम पर रेफर का खेल चल रहा है, उसको बंद करने के लिए एक धरना चालू किया हुआ है, जिसको यहाँ पर बता दें आपको 155 दिन धरने के ये रेफर मुक्त फरीदाबाद धरने के मुख्य सहयोगी आज इनकी एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया ये पूछेंगे कुछ समाज सेवियों से। यहाँ के धरना संचालक सतीश चोपड़ा जी हैं, मिलवाते हैं आपको। एक मैडम है यहाँ पर समाज सेवी के रूप में, आप बात कराएंगे उनसे। नमस्कार मैम जी, आपका शुभ नाम? कविता पाठक। क्या करते हैं आप? मैं वैसे सीनियर डायमंड डायरेक्टर हूँ ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक कंपनी में, लेकिन एक संस्था भी चलाती हूँ क्लासिक वुमेन के नाम से। क्लासिक वुमेन, हाँ जी, जिस पर हम सोशल वर्क भी करते हैं। और आज हम सतीश जी के साथ बैठे हैं यहाँ पर। सतीश जी के साथ करने में जी, तो आपका कैसा सहयोग रहेगा यहाँ पर? 155 दिन से सतीश जी यहाँ पर हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन सतीश जी के साथ है कि हम भी रेफर मुक्त फरीदाबाद चाहते हैं और हम ये लेके रहेंगे। कविता पाठक जी जो क्लासिक वुमेन की डायरेक्टर हैं, संस्था चलाती हैं और खुद भी आज अपनी पूरी संस्था के साथ उन्होंने रेफर मुक्त धरने का समर्थन किया। बात करेंगे रेफर मुक्त धरने के संचालक भाई सतीश चोपड़ा जी। नमस्कार चोपड़ा जी। जी नमस्कार सर, 155वां दिन, बिल्कुल 155 दिन हो गए हमने यहाँ बैठे हुए और सरकार ने कई घोषणाएं दी थी, उनका स्वागत भी करते हैं। और वो घोषणाएं अभी तक ज़मीन में नहीं उतरी। 5 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद एक भी सिविल अस्पताल में नहीं लगी। और जो CSC PSC की इन्होंने बात की थी कि वहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर बनाएंगे, 5 बेड का ICU बनाएंगे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। 200 बेड के मातृ शिशु की जो उन्होंने घोषणा की थी कि मई में उसकी आधारशिला रखी जाएगी, जबकि पुरानी बिल्डिंग ही डिसमेंटल नहीं हुई। अब आ जाते हैं झांसा मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जो बार बार सरकार गिनाती रही है कि हमने फरीदाबाद को एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है, जनरल CSI को आप बात करें, जनरल जो के लिए दे दिया। और 2025 आ गया, 2020 में टेक ओवर किया। वहाँ पे आज भी OT और IC फंक्शन नहीं हुआ। 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अभाव की वजह से वहाँ पे वो चीज़ें जो फैसिलिटी है उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। 460 बेड का अस्पताल होने के बावजूद, 360 बेड पे ऑक्सीजन होने के बावजूद, 50 वेंटिलेटर होने के बावजूद जनता इलाज के लिए तरस रही है ना। अगर वो पूरी तरह से फंक्शन किया जाएगा, पूरा बल्लभगढ़ का उधर की एरिया को बहुत राहत मिलेगी। तो बीके पर जो वर्क होगा वो कम। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें, अभी तक सुन नहीं रहा, उसके ऊपर कुछ नहीं आया, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आया। जबकि आपको बता दूँ हमारे बैठने के बाद उन्होंने 17 MO मेडिकल ऑफिसर टीके में दिए, है ना। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम बार कई लोग कह रहे हैं कि 155 दिन से बैठे हैं, सरकार के काम की छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है, लोगों की आवाज़ को सुनना ही पड़ता है, सरकार उस पर काम भी करती है। अभी काम बड़ी धीमी गति से है। और दूसरा जो इन्होंने बताया था कि ESI के साथ टाइप करके हम A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बना रहे हैं, जिसमें 200 बेड ट्रोमा केयर के लिए होंगे, जिसमें 100 बेड बीमा धारकों के लिए होंगे और 100 बेड जो आम आदमी के लिए। उसका अभी अता पता नहीं है ज़मीन पे कहाँ है, क्या हो रहा है। तो ज़मीन का उनका विवाद भी चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ये घोषणा की जगह ज़मीन पे काम करे। अखबार में छपवाने से किसी का इलाज नहीं होता, किसी की जान नहीं बचती। तो ये जान बचाने की लड़ाई चल रही है जनता की। लोगों की जो प्राइवेट अस्पताल में जाने की मजबूरी है उसको ख़त्म करने की बात चल रही है, ताकि जो लोग आप देखते हैं, आप लोगों ने कई बार चलाया होगा कि पुराने प्राइवेट अस्पताल में गए, इतना मोटा बिल बना दिया, उसके बाद व्यक्ति मर भी गया, उसकी डेड बॉडी भी रिलीज नहीं की जाती। आपको आप भुगतान करेंगे तब बॉडी लेकर, इससे शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। सुई से लेकर कफन तक सरकार टैक्स देती है और हम हरियाणा सरकार को टैक्स देते हैं, तो आप दिल्ली रेफर करके अपनी जिम्मेवारी से कैसे पल्ला चुका सकते हैं। सरकार ने और भी कई घोषणाएं की, जैसे 50 बेड का इन्होंने बोला था कि
जो 200 बेड के सिविल अस्पताल है पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बात यहाँ तक चाहते हैं। पूरे भारत में जो 200 बेड के सिविल अस्पताल है उनमें 50 बेड का ICU बनेगा, जो 200 से कम 100 बेड के हैं उनके अंदर 10 बेड का ICU बनेगा, 20 बेड का बनेगा जनसंख्या के अनुरूप। पर कहीं कुछ नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर काम जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सेंटर ने 201 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को भी दिया था कि ट्रॉमा फैसिलिटी बढ़ाई जाए, और उसके तहत 6 करोड़ रुपया हमारे फरीदाबाद में आया। क्या फरीदाबाद में ट्रॉमा केयर की जो है शुरुआत करी, और बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो हरियाणा सरकार खरीदेगी और आपको उपलब्ध कराएगी। तो अभी कुछ नहीं होने की वजह से हम बहुत आहत भी हैं कि CM साहब हमारे फरीदाबाद आते हैं और एक पत्रकार साथी की शादी में 2 घंटे रुकते हैं, उनकी बेटी की सगाई थी वहाँ 2 घंटे रुकते हैं। तो क्या 5 मिनट जो जनता की लड़ाई चल रही है इसमें नहीं आ सकती? हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी फंक्शन में ना जाएँ, किसी पत्रकार साहब में ना जाएँ, यहाँ जो मौत का तांडव चल रहा है उसको रोकने की जिम्मेवारी आप। तो एक लोकतंत्र की परंपरा रही है, कभी भी कोई व्यक्ति समाज के लिए धरने पे बैठता है तो अमूनन कांग्रेस के समय भी हमने देखा कि 5-10 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता था। सरकार का डेलीगेशन जाता था, मंत्री जाते थे, सक्षम अधिकारी जाते थे, जिनका वो अधिकार क्षेत्र में आता है, वो समस्या को सुनते थे, उसमें काम होता था। परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारा डेलीगेशन हर मंत्री विधायक के पास भी गया, मांग पत्र भी दे के आया। यहाँ तक कि 1 साल पहले मैंने CM साहब को 25,000 लोगों के साइन करके ट्रॉमा सेंटर के बारे में मांग ली, कई बार DC साहब को भी दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो 2 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन पहले करने के बाद अब ये अनिश्चितकालीन जो हमने शुरू किया, दिसंबर में शुरू किया था, 155 दिन होने के बावजूद अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पूछने के लिए आया, कोई मंत्री विधायक यहाँ बात करने के लिए नहीं आया। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि इन धरना प्रदर्शनों से सरकार को फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी? आप ये साबित करना चाहते हैं तो हठधर्मिता छोड़ के तो आप अपना नुमाइंदा पीछे जो इन चीज़ों को समझे। तो हमने जब A ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की बात की, आपने कहा ट्रॉमा केयर ये काफ़ी बीच में थोड़ा जो चल रहा है उसको दूर करने के लिए आपको करना चाहिए, करना चाहिए। उसके बावजूद हमारी समिति ने बड़ा दिल दिखाया, नया मांग पत्र बनाया है ताकि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनकी पूरी बात समझ आ सके। यहाँ जो छोटी छोटी समस्याएं हमने आज उसी को डिस्कशन किया, डेलीगेशन बनाई है जो मंत्री विधायकों से मिलेगी अधिकारी समिति। तो हमने सर्वसम्मति से एक मांग पत्र तैयार किया, उसको सौंपेंगे अब सभी मंत्री अधिकारी। उनसे फिर बाद में सौंपने के बाद कुछ समय बाद उनसे जवाब भी मांगेंगे कि ऐसा थोड़ी हम लेटर पे लेटर देते जाए, आप जवाब ही नहीं दे रहे। भाई समाचार पत्रों को छपवाने से नहीं चलेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लिखित में जवाब दीजिए कि आपने एक मांग पत्र भेजा था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये काम किए हैं, जवाब देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है कि हमने जो कहा वो सही, ऐसा नहीं होता। जी देखिए क्या कहा सतीश चोपड़ा जी ने, सरकार की जवाबदेही है। सरकार को टैक्स पेयर कर रहे हैं, टैक्स पेयर में हरियाणा में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में हम फरीदाबाद पहले नंबर पर हैं और टैक्स पेयर में टैक्स देने में हम सेकंड नंबर पर हैं। तो सरकार को कई बार विधायकों को, पार्षद मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी आते हैं मगर धरने के 10 मिनट उन्होंने 10 मिनट सिर्फ 1 किलोमीटर दूर उन्होंने आना उचित नहीं समझा। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ के सांसद विधायकों ने आवाज़ तो उठाई लेकिन शायद मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, या कोई सांसद यहाँ पर कोई धरने पे आया, कोई प्रतिनिधि, कोई मुख्यमंत्री का कोई उन्होंने जहमत नहीं उठाई यहाँ पर धरने पर। पिछले 155 दिन यानी 5 महीने से यह धरना चल रहा है फरीदाबाद। बता दें आपको, सतीश चोपड़ा जी काफ़ी आहत हैं और सतीश चोपड़ा जी की जायज़ मांग ये सरकार ना जाने क्यों इग्नोर कर रही है। जुड़े रहिए फरीदाबाद मेरे साथ, फरीदाबाद की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ दिखाएंगे आपको। मैं संजय पाल, जय हिंद, जय भारत।